जय सच्चिदानंद जी। आज मैं श्री गुरु महाराज जी के अमर जीवन की एक कथा सुना रही हूँ। सबसे पहले श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज द्वितीय पातशाही के परम सुख चरणारविंदों में मेरा कोटिन कोटि प्रणाम है। ये उस समय की एक लीला है जब श्री गुरु महाराज जी अभी 40 दिन के थे कि एक जटाधारी साधु आपके घर के बाहर आकर धूनी रमाकर बैठ गया। पूज्य माता जी द्वार पर आकर साधु को देखकर अंदर आई और उसे भिक्षा देने के लिए पुनः बाहर आई। उस साधु ने कहा, माई, हमें तो भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो आपके बालक का दीदार करना है। माता जी ने आपको बाहर ना लाने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। उनके दिल में विचार आया कि साधु जंतर मंत्र से न जाने बच्चे पर कोई प्रभाव ना डाल जाए। माता जी ने जोर देकर कहा कि बाबा, बच्चा तो किसी भी दशा में बाहर नहीं आएगा। परंतु बाबा जी भी अपनी हठ पर अड़े रहे तथा धूनी रमाकर अलख जगाने लगे। इस वाद विवाद को देखकर पड़ोसी स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। पंडित हेमराज जी भी किसी कार्यवश वहां से जा रहे थे। उन्होंने इस वृतांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा प्रकट की। पंडित जी कहने लगे, माता जी, इसमें हानि ही क्या है, एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वे स्वयं अंदर चले गए और आपको लाकर बाबा जी के सामने कर दिया। साधु ने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तो वह देखता ही रहा, फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर हंसने लगे। उसने एकदम आपको अपने वक्षस्थल से लगा लिया, प्यार किया और पुनः पंडित जी के हाथों में दे दिया। पंडित जी आपको अंदर सुलाने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि बाबा को भोजन आदि अवश्य कराना चाहिए। वे आपको सुलाकर शीघ्र ही बाहर गए तो देखा बाबा जी ना जाने कहाँ चले गए थे। पंडित जी उन्हें ढूंढने लगे क्योंकि वे पहुँचे हुए फकीर दिखाई देते थे। उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए था, परंतु जब वे कहीं भी नहीं मिले तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग से देवता भी आपके दर्शन की इच्छा से भेष बदलकर अपनी मनोभावना को पूर्ण करना चाहते हैं। इस रहस्य को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती है कि वे बाबा जी कौन थे, तथा आपने मुस्कुराकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करके उत्तर दे दिया। टेरी से 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के पत्थर पर देवी जी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उनकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई थी कि आपकी पूज्य माता जी राधा देवी जी भी नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गई। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और पत्थर पर लिटा दिया। कुछ समय पश्चात वे आपको देखने गई तो वहां आपको न पाकर घबरा गई। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए। माताजी इधर उधर सब और अच्छी तरह से देखकर आपको ढूंढ न पाई तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप गए तो गए कहाँ। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास खोजने लगे। माता जी के दिल को तरह तरह की शंकाएं आतंकित करने लगी। कहीं कोई जंगली जानवर यहाँ से उठाकर ना ले गया हो। अत्यधिक ढूंढने पर जब आप न मिले तो निराश होकर उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माताजी व बहन जी ने इस दुख में 3 दिन तक भोजन न किया। पिताजी व अन्य संबंधी आपकी खोज में लगे रहे।
इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फनियर सर्प फण फैलाए बैठा था तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्नता से किलकारियां मार रहा था। वे पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी उनके साथ उस स्थान पर पहुँचे जहां आपकी इस छवि को दूर से निहारा। ज्यों ही पंडित जी पठानों सहित उस सर्प को मारने के लिए समीप आए, त्यों ही सर्प स्वयं ही दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया और प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता से झूम उठे। माता जी ने आपको पाकर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना का क्या रहस्य था। एक बार आप भजना अभ्यास से उठे तो मौजवश एक चरवाहे से दूध मांगा। पठान ने विनय की, महाराज ये गौएं दूध नहीं देती हैं, सभी गर्भवती हैं। श्री गुरु महाराज जी ने एक गाय की ओर संकेत कर कहा कि इस गाय को दूह के लाओ, यह लो लोटा और शीघ्रता से दूध लाओ। वह पठान हैरान था कि गाय तो बिल्कुल दूध नहीं देती, अब दूध लाऊं तो लाऊं कहाँ से। कितनी विमोहक लीला थी। कभी तो किसी को दर्शन नहीं होते, कभी कई कई दिन निराहार ही रहते और इसमें कैसी अनूठी अदा से आग्रह कर एक पठान से दूध मांग रहे हैं। उस पठान ने सोचा संतों की गति न्यारी है। वह लोटा लेकर गाय के पास गया। ज्यों ही उसने दूध निकाला तो क्या देखता है कि लोटा भर गया और अभी भी गाय दूध दिए जा रही है। वह गाय कितने दिनों तक दूध देती रही। वह पठान दूध लेकर श्री चरणों में पहुंचा और वंदना कर दूध भेंट किया। जब वो अपने गांव लौटा तो हर्ष दिल की सीमा से पार हो गया। सारे गांव में आपके इस अलौकिक चमत्कार का वर्णन किया और मुक्त कंठ से आपके गुणानुवाद करने लगा। ऐसे हैं मेरे श्री गुरु महाराज जी, जिनकी अलौकिक लीला का कोई भी अंत नहीं पा सकता। और भी ऐसी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सच्चिदानंद अवश्य लिखें। जय सच्चिदानंद।